जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस देखिए 26 दिसंबर को हमारा बिहार दरोगा एग्जाम जो है बिल्कुल शेड्यूल्ड है। आप सभी ये भली भांति जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि अभी इस लास्ट टाइम में आप जितना ज्यादा जोर लगाइए आपको उतना ही मेहनत काम आएगा। तो मैं आपके सामने देखिए स्टैटिक जीके लेके आया हूं। अभी 8-10 दिन जो बिल्कुल रह गया, 8-10 दिन ये स्टैटिक जीके का मैं आपको लेके आऊंगा और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में काम आएगा। तो ये देख के डेफिनेटली जाइए, यहां से आपके डेफिनेटली एग्जाम में देखिए यहां से कम 5 से 6 नंबर आपके जरूर से जरूर बूस्ट हो जाएंगे। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके अपने राय जरूर बता दीजिए भैया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, अपने शेयर करिए अपने राय और हमारे साथ अपने स्कोर भी शेयर करिएगा कि टोटल में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज कि देखिए मिशन कंपटीशन का जो है ना 67वीं बीपीएससी के लिए स्टार्ट किया गया है ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट 151 रुपीज में। इसमें जितने भी पेड कोचिंग संस्थान है, आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, उन सब का यहाँ पे आपको सेट्स दिए जाएंगे। देखिए लगभग 30+ यहाँ पे अभी ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं सेट्स, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और बिहार स्पेशल का हमारा जो 1700 का चल रहा है स्पेशली वो वैसे ही चलता रहेगा। 700 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप ले सकते हैं, 1000 बिहार एमसीक्यूज के ले सकते हैं जस्ट 99 रुपीज में। और इस नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं गाइज। ठीक है ना, तो मैं बस यही बोलूंगा अगर आपको इंडिविजुअल लेना आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसे सेव कर लीजिए। चलिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं जूम। ओके, बहुत बढ़िया, चलो स्क्रीन में आ गया फिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारा जो है यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में अगस्त 2020 में निम्न में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। देखिए रेल संग्रहालय रिसेंटली भी 2020 में जो बना है ये आ भी सकता है, क्योंकि देखिए वैकेंसी 2020 की है। आप लोग ये मत बोलिएगा सर 2020 का करंट अफेयर्स है, नहीं, यहाँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। तो ये जो देखिए हुबली में ये बना है, ठीक है ना, ए वाला यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2020 में ये भी रिसेंटली ही रेल संग्रहालय हुबली में बना है जो राष्ट्र को ऑलरेडी समर्पित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्या बोल रहा है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है। तो पहला जो ये अरब राष्ट्र हुआ है देखिए ये हो गया है संयुक्त अरब अमीरात। तो सी वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, यहाँ बात हो रही है। देखिए तो मूल कर्तव्य भाग 4 का बिल्कुल राइट है, राज्य 6 में बिल्कुल सही है, भारत का महान न्यायवादी ये रॉन्ग है, यहाँ पे 15 जो लिखा है ये रॉन्ग है। देखिए आर्टिकल 76 के तहत ये जिक्र है और ये आ जाएगा भाग 5 में, ये आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर्स के रिलेशन के बारे में बात इसी में की गई है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये बिल्कुल ही करेक्ट यहाँ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, अगर इसकी हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। देखिए भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति की अगर हम बात कर ले, सबसे बड़ी समिति भारतीय संसद में होता है प्रकलन समिति। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसका जो प्रावधान आपको दिखेगा ये देखिए भाग 9 में मिलता है। ठीक है ना, भाग 9 में पंचायती राज संबंधी सारे प्रावधान मिलते हैं आपको। 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं की अगर हम बात कर ले भाई, तो इसमें देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही करेक्ट, ये तो है, ओजोन भी है, मीथेन भी है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें। देखिए ये जो निहित होता है ये भाई साहब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7 का डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो सही सुमेलित नहीं की अगर हम बात कर ले भाई, तो यहाँ देखिए सही सुमेलित यहाँ पे सी नहीं है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 368, ये रॉन्ग है। देखिए आर्टिकल 323 में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। 9 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। देखिए इसमें से ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता अधिनियम जो है ये 2003 में जो है ना, 2003 की धारा 8 के तहत इसका जो है गठन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है नंबर 10 में गाइज। नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है।
वृक्ष से कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे हींग जो है इन सब में वृक्ष से प्राप्त होता है। नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है? देखिए लोहा जो इनमें से विद्यमान होता है वो देखिए मायोग्लोबिन में होता है। डी वाला यहाँ पे क्या होगा हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 12 में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर का सही चयन करना है। भाई यहाँ जो हम सही चयन जो उत्तर का हम करेंगे तो देखिए नीला थोथा जो हो जाएगा वो आ जाएगा देखिए कवक नाशी में। उसके बाद क्या है इयोसिन, इयोसिन देखिए ये आ जाएगा लाल स्याही में, इसका इस्तेमाल होता है। सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा में होता है और जिंक फॉस्फाइड ये हो जाएगा कुंत नाशी यानी कि रोडेंट नाशी में। तो हमारा सही कूट सी वाला हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए इसमें जो यूज की बात करें फायर अलार्म में तो गाइज ये हम लोग फायर अलार्म में फोटो सेल का यूज करते हैं। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है देखिए ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की यहाँ पे जो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात कर लें तो देखिए ये हिमाद्री श्रेणी जो है भारत की एकदम नया नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा हिमालय रेंजेस। नंबर 16 मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए मलेशिया में किंटा घाटी जो है ना ये टीन उत्पादन के लिए काफी फेमस है। तो सी जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा सही हो जाता है। चलिए नंबर 17 देखते हैं डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? देखिए डार्लिंग श्रृंखला जो है अगर हम इसकी बात कर लें तो ये अवस्थित है गाइज दक्षिण पश्चिम तट पे, डी सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? देखिए हिंद महासागर से जो रिलेटेबल अगर हम बात कर ले तो ये हमारा हो जाएगा अगुलोहास धारा, सी वाला सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए 19 में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कूट की अगर हम बात कर ले तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा बैगुओ। बैगुओ जो है अगर इसकी हम बात कर ले तो ये हो जाएगा फिलीपींस से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए हरिकेन ये संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेबल हो जाएगा। टाइफून की अगर हम बात कर ले तो भाई साहब ये जो है देखिए चाइना से रिलेटेबल हो जाएगा और विली विली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, सही कूट हमारा बैठ जाता है यहाँ पे बी वाला, बिल्कुल ही सही कूट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे? देखिए कश्मीर घाटी की बात कर ले भाई तो कश्मीर घाटी जो है ना ये पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी जो है इसके बीच में है। तो बी वाला हमारा यहाँ पे क्या होगा सही हो जाता है। 21 नंबर देखते हैं निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की मूल निवासी नहीं है? इनमें जो मूल निवासी की अगर हम बात कर ले जो नहीं है तो गाइस देखिए ये रंगमी जो है इनमें मूल निवासी इसके नहीं है। ठीक है, हालचू ओजेंजो सेम्पेन ये सब इनके मूल निवासी में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? देखिए ट्रांस हिमालय नदी की अगर हम बात करें इनमें से देखिए सतलज जो है ना हमारा यहाँ ट्रांस हिमालय नदी का एक प्रकार है। ठीक है, देखिए झेलम अलग है। ठीक है, झेलम ट्रांस हिमालय का नहीं है, गंगा भी ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, रावी भी नहीं है। बी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा देखिए 23 नंबर मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए पॉलिश किया हुआ अगर चावल बार बार या बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में खाएंगे पॉलिश चावल तो फिर इससे बहुत सारा दिक्कत होता है। कौन सा दिक्कत होता है इसकी बात कर ले तो गाइस देखिए बेरी रोग इससे हो जाता है। तो डी वाला क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? देखिए मनुष्य के अंदर रक्त के जमने के लिए जो विटामिन जिम्मेदार है अगर उसकी हम बात कर लें तो ये विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, विटामिन के इसको बोल लीजिए तो ये जिम्मेदार है। तो 24 का क्या हो जाएगा ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना
की थी, इनमें से किसने करा था? तो गाइस अगर हम बात कर ले तो ये देखिए हैदर अली जो है ना, हैदर अली ने डिंडीगुल में बिल्कुल ही एकदम मॉडर्न, जो बोलते हैं ना मॉडर्न, बिल्कुल शस्त्रागार, बिल्कुल ठीक है ना, शस्त्रागार इन्होंने बिल्कुल ही इसका स्थापना करा था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है, 26 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए इनमें जो सही सुमेलित की अगर हम बात कर ले नहीं है, तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गड़बड़ है। शेख निजामुद्दीन औलिया इनका रिलेशन हमारे इंडिया से ही है। अच्छा, इंडिया में ये इनका रिलेशन कहाँ से है? आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली अपना राय दीजिए। नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजवाह को पुनर्विवाहित करने के लिए किया गया? तो इसका जो पुनर्निर्माण की अगर हम बात कर ले, ये जो स्टार्ट किया गया गाइज, तो ये किया गया देखिए सराब नहर में। तो बी वाला क्या होगा हमारा, बिल्कुल ही एकदम ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 28, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए इनमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसने भाग नहीं लिया, अगर उसकी हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग नहीं लिए थे। ठीक है, गांधी जी तो गए ही थे, ये तो बिल्कुल प्रतिनिधि बन के गए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय भी गए थे और सरोजिनी नायडू भी गई थी। ठीक है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 29, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? देखिए गाइस ये जो है जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? देखिए किताबे नौरस नामक जो बुक लिखा है, अगर हम इस बात कर ले तो ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने ये लिखा हुआ है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 31, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? देखिए सिक्किम का भारत में विलय की अगर हम बात कर लें तो सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सी सही हो जाएगा हमारा। 32, देखिए निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। उनके कालानुक्रम अनुसार उनको जो व्यवस्थित अगर हम करने की बात कर ले तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा किताबुल हिंद। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज रासो आ जाएगा, देन आफ्टर हमारा आ जाएगा तबकाते नासरी एंड देन फतवाए जहांदारी। सही कूट जो हमारा हो जाएगा डी वाला सही कूट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 33, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? देखिए उस समय गोलकुंडा का शासक की अगर हम बात कर ले तो वो था अबुल हसन कुतुब शाह। जिस समय औरंगजेब गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था उस समय अबुल हसन कुतुब शाह था। ठीक है, 34, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? देखिए पहली बार जो ये देखा और खोजा की बात हो रही है तो ये देखिए VS वांकर ने ये कारनामा किया था सबसे पहले। तो सी वाला हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 35, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में लिखी गई है? देखिए रेहला ग्रंथ की अगर हम बात कर ले तो रेहला ग्रंथ जो है ना, ये देखिए बेसिकली अरबी भाषा में इसका बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी रेहला का किस में है? अरबी लैंग्वेज में है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में जो है क्या है? रेहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में? ये तो हो गया है, चलिए ठीक है, सॉरी। 36, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? तो महावीर जैन ने जो यूज किया है अपने उपदेशों के लिए, देखिए इन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ए वाला सही हो जाएगा। नंबर 37, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ये रिलेटेबल है? तो इनका जो रिलेशन की अगर हम बात करें एग्रोनोमाई की, तो इनका अगर किस क्षेत्र से रिलेटेबल है तो ये मार्ग निर्माण से रिलेटेबल है। ठीक है, सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है? 38 नंबर, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? इनमें जो आत्मसम्मान को जागृत करने वाले की बात कर लेना तो ये था देखिए नारायण गुरु जी। बी वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 39 में क्या बोला जा रहा है? देखिए 39 में यस, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया?
तो ये निर्धारण किया था गाइस अलग समिति ने। ए वाला यहाँ पे सही हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 40 नंबर, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। तो इसने जो ये टारगेट रखा है इंडिया ने, अगर हम बात करें तो इंडिया ने ये टारगेट रखा है देखिए 2025 तक के लिए, ठीक है। सी वाला जो है हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 41, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था देखिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। तो सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे राष्ट्रीय ध्वज का हमारा जो है अगर जो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं देखिए 3:4 हो जाता है। इसको डिजाइन किसने किया, तो वेंकैया पिंगलैया ने इनको डिजाइन करा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 42, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। देखिए ये संयुक्त बैठक जो है ना, बात कर ले तो सामान्य विधेयक के द्वारा हो सकती है, ए वाला सही हो जाएगा। 43, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की एक कानून द्वारा संभव नहीं है। गाइस अगर ये संभव नहीं की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा नहीं है, देखिए नए राज्यों के प्रवेश के द्वारा ये संभव नहीं है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव ये नहीं है, तो राज्य का नया प्रवेश, ठीक है। हमारा डी वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ये 2 में आ जाता है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है ना, तो इसको बिल्कुल ही वीवीआई कर लीजिए आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें किसका हाथ नहीं होता है, अगर हम बात कर ले देखिए 44 का, तो 44 का देखिए सही जो जाएगा संघ अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के जो पदाधिकारी होते हैं इनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 45, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो ये जो नागरिकता से रिलेटेबल जो है अगर हम बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 जो है ये हमारे नागरिकता से यानी कि सिटीजनशिप से जो है ये रिलेटेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, क्या है 46 में बोला राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ जो न्यूनतम संख्या की बात कही गई है देखिए क्या है, शंकरी प्रसाद वाद 72 हो सकती है। मैंने 46 का आंसर मैं 47 का आंसर मैं पढ़ने लगा था, एक्सट्रीमली सॉरी। तो राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है, जो मिनिमम क्राइटेरिया बोला गया है 72 मिनिमम हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है कौन से फैसले में अपने। तो इनका देखिए केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, इसमें इन्होंने बिल्कुल ही क्रिस्प एंड क्लियर किया हुआ है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 48 में क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्ट नहीं है। इनमें जो थर्मोप्लास्ट नहीं है अगर इसकी हम बात करें तो देखिए नियोप्रीन इसमें जो है थर्मोप्लास्ट नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। 49, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। देखिए ये जो है हिस्सा नहीं है हरियाणा का, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है, सी सही हो जाएगा। नंबर 50, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। देखिए ये स्टार्ट होता है हमारे अमाशय में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा 50 क्वेश्चन का ये बिल्कुल स्टैटिक जीके का पोर्शन। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, आपने 50 में कितना सही किया ये भी जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए और वीडियो में दूसरे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।